तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा प्रीवियस वीडियो में हमारी बात हुई थी कि हम एग्जांपल नंबर 3 की बी जूस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये देखें आपके सामने है बी जूस। इसकी बी जूस में वो कंडीशन देता कि z-3 इज़ लेस दैन 2, जबकि मैंने आपको बताया था z-3 इज़ लेस दैन 1 हो, तब वो हम दो फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक हमारे पास होता है 1/z-1 जो कि बराबर होता है 1 प्लस जी स्केयर प्लस जी क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है जी। इसी तरह से इसमें एक कंडीशन भी होती है कि जी की मैग्नीट्यूड लेस दैन 1 होनी चाहिए। इसी तरह से एक और फार्मूला होता है 1/z+1 वाला, जो बराबर होता है 1 माइनस जी, 8 पावर वाले के साथ माइनस आता है, प्लस जी स्केयर माइनस जी क्यूब, ऐसे प्लस जी4, फिर माइनस जी5, ऐसे चलता जाता है। ठीक है जी। तो इसमें भी यही कंडीशन है कि जी की मैग्नीट्यूड लेस दैन 1 होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस होती हैं। अब ये चीज़ बनाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास है z-3, इसकी मैग्नीट्यूड लेस दैन 2 तो है, लेकिन मुझे लेस दैन 1 चाहिए। तो मैं 2 को इसके बटे में अगर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, z-3/2 होल की मैग्नीट्यूड इज लेस दैन 1। वहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, 2 यहाँ पे बटे में आ गया ना। तो ये कंडीशन मुझे बनानी है, यानी कि जो z है अपना, ये सॉरी मैं उल्टा लिख गया हूँ, ये आता था इस तरह से 1 माइनस जी और 1 प्लस जी, इस तरह से आता था। चलो उल्टा हो गया, आपको समझ तो है ये वैसे फार्मूलाज की। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन बनाने के लिए मैं इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसमें z-1 होल का स्केयर का इस्तेमाल करूँगा। इसमें बाइनॉमियल एक्सप्रेशन काम आएगी। वो कैसे जी, देखिएगा बस। इसमें हम क्या करते हैं, 1/z-3 को नीचे ही रहने देते हैं, और इसकी जो पावर है z-1 होल का स्केयर, उसको ऊपर उठा के -2 बना देता हूँ। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए -3, तो इसमें अगर मैं -2 + 2 करूँ तो ये z-3 बन सकता है, लिहाजा इसको मैं इस तरह से कर लूँगा। फिर देखो इसमें मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स z-1 -2 + 2। देखो इसने काट के फिर से वही बना देना, लेकिन हमारे काम आ जाएगा ये। कैसे, देखो ये आ जाएगा 1/z-3 इंटू, ये बन जाएगा z+2 को उठा के शुरू में मैं ले आता हूँ। ठीक है। और साथ में आ जाएगा अपना प्लस z-3। ठीक है जी। यानी ये दोनों जमा हो गए, z-3 बन गया और ये +2 स्टार्ट में आ गया। इस तरह से इसकी होल की पावर -2। अब इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन लेना, 2 की पावर -2 कॉमन आएगी, क्योंकि पावर भी साथ में कॉमन निकलती है फिर, क्योंकि मैंने 1 बनाना है ना उसके साथ, इस वजह से। तो ये आ जाएगा देखो 1/z-3, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 2 की पावर -2 को, तो अंदर रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस z-3 बटे में आ जाएगा 2। ठीक है जी। ये चीज़ बन जाएगी मेरे अजीज़, और इसकी पावर -2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास बन चुका है। अब देखें हम इसके साथ डील कैसे करते हैं। काफ़ी इजीली इसके साथ डील होता है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन का फार्मूला जिसको आता है वो तो मैं कहता हूँ बहुत दी बेस्ट है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं हाजिर हूँ। देखो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, देखो सिंपल हमारे पास अगर हो ना, सिंपल बाइनॉमियल का फार्मूला, तो वो बराबर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फंक्शन होता है इस तरह से, उसका बाइनॉमियल एक्सप्रेशन हो रहा होता है। फॉर फंक्शन क्या होता है जी, इस तरह से देखो f इंटू 1 प्लस, मेरे पास होता स्टूडेंट्स आप कह लो यार 1 प्लस जी होल की पावर n, इस तरह से मेरे पास होता। तो इसका बाइनॉमियल क्या होता, वो होता स्टूडेंट्स देखो 1 प्लस एन जी, फिर होता मेरे पास n इंटू n-1। ठीक है। और बटे में 2 का फैक्टोरियल, और साथ में आ जाता है z की पावर स्केयर। ऐसे ही सो ऑन क्या होता है जी, फिर आगे होता है n इंटू n-1 इंटू n-2, और z की पावर क्यूब हो जाती है जी। ठीक है जी। और बटे में आ जाता है 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये चक्कर होता है इसमें। ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो एक्सप्रेशन है वो होगी, एक्सपेंशन होगी। देखो f(z) इज इक्वल टू 1/z-3। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, ये जो 2 की पावर -2 है, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको बना देगा 1/4 इंटू z-3। ठीक है। और इसकी बात करूँ तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो इसमें जो अपना z है वो z बराबर है z-3/2 के, n बराबर है -2 के। तो ये आ जाएगा देखो पहले 1 प्लस, अब प्लस तो आएगा नहीं, चलो प्लस ही लिखता हूँ, n की जगह क्या आ जाएगा अपना -2 इंटू z की जगह क्या आ जाएगा z-3/2। ठीक है जी। उसके बाद प्लस n की क्या वैल्यू है -2, उसके बाद n-1, n-1 का मतलब कि -2 -1 बटे में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और z का स्केयर, z क्या है अपने पास z-3/2, इसका होल का स्केयर, प्लस सो ऑन लिख दो, बस इतना ही बहुत है। तो ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम, आसान सा काम है। देखो कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। आप चाहो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते हो इजी, लेकिन मैं इतना ही छोड़ देता होता हूँ क्योंकि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है एग्जाम्पल 3 का। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।